इस अनंत सृष्टि के भीतर एक ऐसा ज्ञान छिपा है जो आज तक अज्ञात है। न किसी ने उसे पूरी तरह समझा, न कोई उसे शब्दों में बांध सका। यह वही रहस्य है, सृष्टि के अज्ञात ज्ञान का रहस्य। हर तारा, हर कण, हर श्वास किसी अदृश्य चेतना से जुड़ी हुई है। वह चेतना जो हमें देखती है, सुनती है और हर क्षण हमारे साथ है। हम सोचते हैं हम अकेले हैं, पर सच्चाई यह है कि हम सब एक ही महान चेतना से जुड़े हैं। कुछ ऐसा जो सब जानता है, यहाँ तक कि हमारे अनकहे विचार भी। जब कोई अन्याय करता है, जब कोई असत्य में जीता है, वह चेतना मौन नहीं रहती। वह समय आने पर सबको उनका फल देती है। इतिहास ने इसे कई बार सिद्ध किया है। चाहे वो हिटलर का पतन हो या किसी साधारण व्यक्ति का अचानक उजागर हो जाना, यह सृष्टि केवल पदार्थ नहीं है, यह एक जीवित जागृत ऊर्जा है जो सबको देखती है, सबको संचालित करती है। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जहाँ जात समाप्त होता है और अज्ञात का द्वार खुलता है। आज का सत्संग सृष्टि के अज्ञात ज्ञान के रहस्य पर है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। अंग्रेजी भाषा में मिस्ट्री ऑफ अननोन विजडम ऑफ एग्जिस्टेंस। सृष्टि के अज्ञात ज्ञान का समझना, उसका अनुभव करना अत्यंत कठिन है। जब आप ध्यान की अत्यंत गहराई में जाओगे, तभी आपको इसका आभास होगा। ये एक साधारण सत्संग नहीं है, ये वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी है और गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। आप ये समझो, ये ब्रह्मांड जो है महाचेतन है। आपके चारों तरफ जहाँ आप रहते हो, जैसा आपका जीवन है, आपको कुछ भी आभास नहीं है और आपके चारों ओर परमात्मा की शक्ति ही है। आप ब्रह्मांड में ही रहते हो। ब्रह्मांड महाचेतन है। आप जो भी अच्छा या बुरा करते हो, ब्रह्मांड या प्रभु वो सब कुछ जानता है, क्योंकि उसमें रहकर ही आप सब कुछ करते। उससे आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। लेकिन इसका आभास आपको तभी होगा जब आप स्वयं के गहरे स्तर पे पहुंचोगे। हमारी चेतना, हमारी आत्मा ब्रह्मांड की ही महाचेतना से आई है। हमारी आत्मा का संपर्क हर पल ही महाचेतना से होता है। आपको उसका आभास नहीं होगा जब तक आप चेतना की गहराई में नहीं जाओगे और अत्यंत संवेदनशील नहीं हो जाओगे। सब जीवों में, सब पदार्थों में ब्रह्म की चेतना है। जब आपकी चेतना ब्रह्म से मिली हुई है, दूसरों की चेतना ब्रह्म से मिली हुई है, तो इससे आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप सब एक दूसरे के साथ गहरे रूप से संबंधित हैं, पर आप इसका आभास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब अत्यंत सूक्ष्म तल पे है। सूक्ष्म तल में हम सब मिले हुए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। हम सब ब्रह्म चेतना में ही हैं। हम उस ब्रह्म चेतना से कुछ भी छुपा नहीं सकते। यही सृष्टि का ये अज्ञात ज्ञान का रहस्य है। इस रहस्य को मैं कुछ कथाओं के आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, पर पूर्ण रूप से आपको तभी स्पष्ट होगा जब आप स्वयं की चेतना की गहराई में जाओगे और आपकी चेतना महाचेतना से, जिसका बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, जब आप उसमें डूब जाओगे, तभी आपको स्पष्ट होगा।
प्रभु, ब्रह्मांड, महाचेतना, कुछ भी नाम दे लो, हम सब उसी के अनुसार नियंत्रित होते हैं। यही सृष्टि का पूर्ण ज्ञान है। उदाहरण के लिए, आज से कुछ साल पहले बड़े महान दार्शनिक हुए जो विश्व में बड़े प्रसिद्ध हुए। उनका नाम नीत्शे था। उनका ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, मानसिक ज्ञान ही था, क्योंकि वो पश्चिम से थे और मानसिक ज्ञान के अनुसार उन्होंने कई विधियों से स्थापित किया कि प्रभु तो है ही नहीं, प्रभु तो मर चुका है, गॉड इज डेड। तब के समाज ने इन पे भरोसा किया और अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार वो समझने लगे कि प्रभु तो है ही नहीं, कोई शक्ति तो है ही नहीं। और जब ये खुद अपने वृद्ध अवस्था में पहुंचे, तब ये खुद ही बेचैन हो गए। इनको किसी का भी सहारा नहीं मिला। जब आदमी वृद्ध हो जाता है, तो मन बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इनको कुछ भी सहारा नहीं मिला कि क्या करें, और इनकी अवस्था ऐसी हो गई कि अपनी शक्तियों के भीतर रह कर की उनको कुछ तो अनुभव हुआ, पर वो कुछ कर नहीं सके और इन शक्तियों में रहकर पागल हो गए और पागल होकर ही मर गए। क्योंकि जीवन भर उन्होंने यही प्रयत्न किया कि इस संसार में कोई शक्ति ही नहीं है, प्रभु तो मर ही चुका है। इनके ज्ञान को स्वीकार करके हिटलर ने इन पे बहुत भरोसा किया। वो भी अत्याचारी शासक बन गया। उसकी वृत्ति भी पशुओं की तरह हो गई। लाखों लोगों को उसने मरवा दिया, केवल विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। क्योंकि इस महाशक्ति को तो कोई नहीं समझता, लेकिन वो महाशक्ति पूर्ण रूप से सबको नियंत्रित करती है। और जब हिटलर ने रशिया पे आक्रमण किया, इसके पास भयंकर सेना थी। इसने सोचा भी नहीं कि ये हार जाएगा। अपनी मानसिक शक्ति से आप हर पहलू को नहीं समझ सकते। रशिया ने द्वितीय महायुद्ध में हिटलर को, यानी कि जर्मनी को पराजित कर दिया, जबकि हिटलर के पास महासेना थी। बड़े सूक्ष्म रूप से पराजित हुए। इन्होंने सर्दी के मौसम में आक्रमण किया। रशिया में भयंकर सर्दी पड़ती है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, और इस तापमान पर नदियों का पानी भी जम जाता है। नदी के ऊपर कम से कम 10 फीट तक पानी जम जाता है। हिटलर को ये सब नहीं पता था। उन्होंने नदियों पर ही ट्रक चलाए, हिटलर की फोर्स को घेर लिया, और अंत में द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी पराजित हुआ और हिटलर मर गया। यही सृष्टि का अज्ञात ज्ञान है, जो हर व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ता। इवन रशिया को भी इतना आभास नहीं था कि इतनी बड़ी सेना को वो पराजित कर पाएंगे। इस वजह से रशिया बड़ा सुदृढ़ देश बन गया। रशिया ने अपने देश में जितनी भी चर्च थी सबको खत्म कर दिया, प्रभु के अस्तित्व को खत्म कर दिया। प्रभु का तो अज्ञात ज्ञान सब कुछ देखता ही है। और अंत में जो स्टालिन था, वो सोते सोते ही मर गया और धीरे धीरे
जो सोवियत संघ था वो 15 भागों में बँट गया। जब भी आप प्रभु की शक्ति को समाप्त करने की कोशिश करोगे, तो प्रभु किसी न किसी रूप में आपके समक्ष आ ही जाता है। लेकिन प्रभु संसार का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इस द्वितीय महायुद्ध में लाखों सैनिक मर गए थे और विधवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। प्रभु इस विश्व में बालक और बालिकाओं का अनुपात लगभग बराबर ही रखते हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद चूँकि सब सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, लाखों सैनिक मर गए थे। आपको आश्चर्य होगा कि उसके बाद जितनी भी विधवाएँ औरतें गर्भवती हुई, 98% सबके घर में बालकों का ही जन्म हुआ। जबकि युद्ध से पहले और युद्ध के बाद ये स्तर 50% ही रहती थी। 50% बालक होते थे और लगभग 50% ही बालिकाएँ होती थी। ये बड़ी रहस्यमय घटना है कि युद्ध के 3 साल के बाद सब परिवारों में बालक ही पैदा हुए। इस सब का डिटेल्स आप गूगल में भी पढ़ सकते हो। मेरा यहाँ कहने का मकसद यही है कि यही प्रभु की अज्ञातमय ज्ञान का रहस्य है। प्रभु अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सबका निरीक्षण करता है, वो जैसा उचित समझता है, वैसा ही करने की कोशिश करता है। आपने जीवन में कई बार देखा होगा, लोग भयंकर अपराध करते हैं, वो समझते हैं वो पकड़े नहीं जाएँगे, किसी भी रूप में नहीं पकड़े जाएँगे, पूर्ण सुरक्षा से करते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, सब अपराधी लगभग पकड़े ही जाते हैं, चाहे वो 2 साल के बाद पकड़े जाएँ या 10 साल के बाद। यही सृष्टि का अज्ञात ज्ञान है। एक छोटी-सी घटना मैं आपको सुना सकता हूँ। एक विवाहित जोड़ा था, पति-पत्नी आपस में काफ़ी प्रेम करते थे। पति का मित्र अक्सर आया करता था उनसे मिलने। मित्र का संबंध उनकी पत्नी से हो गया और जब पति घर में नहीं रहता था, तब ये मित्र आता था। पति-पत्नी का एक बालक भी था, 7-8 साल का। वो स्कूल में जाता था, शाम को 3-4 बजे आता था। एक दिन कैसा हुआ, उसको स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई, तो वो जल्दी घर आ गया। उसने सोचा कि माँ को कष्ट ना दूँ, तो वो पिछले दरवाजे से अपने घर के अंदर घुसा और माँ को उस मित्र के साथ असामाजिक दिशा में देखकर वो घबरा गया और ये दोनों भी डर गए। अब बालक तो बड़ा था, वो तो सब समझ रहा था और ये लोग बहुत घबराए कि अगर मित्र के दोस्त को मालूम पड़ गया, मतलब कि उसकी औरत के पति को मालूम पड़ गया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने काफ़ी विचार करके कुछ ही दिनों में इस बालक को मार दिए। ये तो भयंकर अपराध था और बालक को मारकर शहर के बाहर वीरान जगह पे जाकर गहराई में बालक की लाश को गाड़ दी। वो बड़े निश्चिंत हो गए। वो कुछ बहाना डाल दिए ताकि उनके मित्र को कुछ मालूम ना पड़े। और कुछ ही दिनों में जो एक ग्रामीण रोज ही उस रास्ते से गुजरता था, उसने देखा कि अजीब तरह की खुदाई हो रखी है। उसकी चेतना को ऐसा आभास हुआ, क्योंकि बालक की चेतना तो
प्रभु चेतना में मिल गई और उस चेतना से सूक्ष्म रूप से ग्रामीण की चेतना को ऐसा सिग्नल मिला और उसके मन में आया कि इस जगह को खोद के देखे। जैसे ही उसने समय आने पे उसको खोदा तो वो घबरा गया और अंत में उस व्यक्ति की पत्नी और उसका मित्र पकड़े गए। इस स्वाभाविक घटना का मकसद इतना ही है कि चेतना सूक्ष्म रूप से हर तरफ ही उपस्थित रहती है, कण-कण में है, क्योंकि चेतना तो शून्य है और शून्य तो हर कण के चारों तरफ है और शून्य ही हर व्यक्ति के अंदर भी होता है। वो जो व्यक्ति थोड़े संवेदनशील होते हैं और ब्रह्मांड की चेतना जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, उनको बड़ी ही सरलता से संपर्क कर सकती है और वास्तविकता सामने आ जाती। यही सृष्टि का अज्ञात ज्ञान है। आप कितना भी छुपा लो, सृष्टि से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि सृष्टि में बुद्धिमत्ता है, वो हर कण में मौजूद है। अब जैसे नारद भगवान थे, सरलता से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। अपने शरीर को और चेतना को शून्य किया और जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाते थे। इसी तरह हमारे समय में लहरी महाशय हुए। कई बार साधकों ने ये अनुभव किया कि जिस पल हमारे साथ प्रवचन करते हैं, उसी पल किसी दूसरे साधक के घर में भोजन भी करते हैं और तीसरे साधक से बात करते हैं। जब इन साधकों को आपस में मिलाया गया और प्रवचन में जो बैठे थे साधक, उनसे बात हुई, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा। एक निर्धारित समय में वो यहाँ पर भी मौजूद थे और इन दोनों साधकों के पास भी मौजूद, क्योंकि वो अपनी चेतना को किसी भी पल कहीं भी ले जा सकते थे, क्योंकि वो महाचेतना से उनका पूर्ण संपर्क था और बड़ी सरलता से अपनी चेतना को जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ ले जाते थे। आपने ये कथा अवश्य सुनी होगी, जब नाग और नागिन प्रेम क्रीड़ा में होते हैं, तो वो दृश्य बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। एक शिकारी ने इस दृश्य को देखते हुए नाग को मार दिया। नागिन ने उस शिकारी को देखा, उसकी चेतना में वो समा गया और थोड़े ही समय में उसको ढूँढकर उसने उसे काट लिया और वो मर गया। क्योंकि चेतना हर प्राणी में है, वो चेतना सूक्ष्मता से इधर-उधर जा सकती है। अगर चेतना ने अनुभव कर लिया कि किसने ये कार्य किया है, उसको ढूँढने में समय नहीं लगता। महाभारत में आपने देखा, जहाँ न्याय होता है, वहाँ सर्वनाश ही हो जाता है। जैसे महाभारत में कौरवों का हुआ, जबकि कौरवों के पास भयंकर सेना थी, सब तरह का अस्त्र-शस्त्र थे, लेकिन प्रभु की अज्ञात शक्ति नहीं थी उनके पास और इसीलिए पांडवों ने उनको पराजित किया। यही सृष्टि का अज्ञात ज्ञान है और यही उसका रहस्य है। गौतम और अहिल्या का प्रेम तो बड़ा प्रमुख प्रेम था। अहिल्या महासुंदरी थी। ब्रह्मा ने अहिल्या को उत्पन्न किया था। वो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा ने घोषणा की
जो सर्वप्रथम ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करेगा, उससे ही अहिल्या का विवाह होगा। गौतम ऋषि, जो कि सप्त ऋषियों में एक थे, उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं की, पर उनके पास कामधेनु थी। कामधेनु प्रसव की अवस्था में थी। इन्होंने कामधेनु की 3 बार परिक्रमा की और ब्रह्मा इससे बड़े प्रसन्न हुए और अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि इंद्र भी इससे विवाह करवाना चाहते थे, पर ये हुआ नहीं। इंद्र अहिल्या के प्रति बड़े कामुक थे। गौतम महर्षि प्रातःकाल उठकर गंगा में स्नान को जाते थे। एक दिन रात को 2 बजे ही उन्होंने मुर्गे से बांग लगवा दी कि प्रातः हो गया। गौतम ऋषि गंगा पर चले गए। तब इंद्र जो थे, वेश बदलकर अहिल्या के पास आए। अहिल्या इनको पहचान गई थी कि ये इंद्र हैं, पर कामुक आवेश में खुद भी विचलित हो गई। चेतना के रूप से गौतम ऋषि को इसका आभास हो गया। वो गंगा स्नान से शीघ्र ही वापिस आए। तब इन्होंने अपने रूप में इंद्र को देखा और उसको अभिशाप दिया कि तेरे सारे शरीर पर औरत की योनियां बन जाए। उसके उनके शरीर पर, इंद्र के शरीर पर 100 योनियां बन गई और उन्होंने ये भी आभास कर लिया था कि अहिल्या कामुक हो गई थी। अपने अभिशाप से उसको पत्थर बना दिया, क्योंकि जब आप बड़े संवेदनशील होते हैं, आपकी चेतना का विकास हो जाता है, तो आप चेतना रूप में हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं। उन्होंने ये आभास कर लिया था कि कुछ अशुभ हो रहा है, इसीलिए वो शीघ्र ही गंगा से वापिस आए और इंद्र और अहिल्या को उनके कर्म के कारण अभिशाप दिया। ये तभी मुमकिन है क्योंकि सारा ब्रह्मांड एक ही है। ब्रह्मांड में जो भी होता है, सूक्ष्म रूप से अज्ञात शक्तियां उसको जानती हैं और जो भी व्यक्ति अशोभनीय कार्य करता है, उसको दंडित करती हैं अपने ही ज्ञानमय और बुद्धिमत्ता से। इसी तरह की एक बड़ी प्रचलित गाथा है सप्तऋषि भारद्वाज की। ये पौराणिक गाथा है। भारद्वाज बड़े महाज्ञानी थे। इन्होंने अपना प्रयागराज में त्रिवेणी के पास अपना महान आश्रम बनाया हुआ था। भगवान राम भी चित्रकूट प्रस्थान करने से पहले त्रेता युग में इनके पास आए थे। भारद्वाज सप्तऋषियों में एक महर्षि थे। भारद्वाज गोत्र भी चलता है। एक बड़ी ही अस्वाभाविक पौराणिक कथा है कि भारद्वाज अपने आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। इनकी निगाह एक अप्सरा पे पड़ गई, स्वर्ग की अप्सरा पे, जिसका नाम कृतवाची था। महासुंदरी अप्सरा थी। वायु के प्रवास से उसके वस्त्र शरीर से ऊपर उठ गए और महर्षि की नजर उन पे पड़ गई। वो कामातुर हो गए। असाधारण रूप से अपना संयम खो बैठे। वो जैसे ही उन्होंने अपना संयम खोया, उनकी वीर्य शक्ति संकलित हुई। ये पौराणिक कथा है। वे विचलित नहीं हुए,
उन्हें कष्ट तो हुआ, उन्होंने अपनी वीर्य शक्ति को द्रोण में यानी मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित कर दिया और उसके बाद मंत्र जाप से बालक की उत्पत्ति की। चूँकि द्रोण में ही शक्ति रखी थी, तो उन्होंने का नाम भी बालक का नाम भी द्रोण रख दिया। महाभारत में यही द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये पांडव और कौरवों के गुरु बने। परशुराम से इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। जैसे कि कथा कहती है, द्रोणाचार्य भारद्वाज के सुपुत्र थे, परम ज्ञानी थे, पर फिर भी जब उन्होंने एकलव्य को देखा, जो धनुष विद्या में बड़ा ही पारंगत हो गया था, स्वयं ही द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर जब द्रोणाचार्य एकलव्य के पास आए और एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिए। अब प्रश्न ये होता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा, जबकि वो महान गुरु थे। उसका कारण इतना ही था कि द्रोणाचार्य का जो जन्म हुआ था, कामा आतुर अवस्था में हुआ था। मतलब भारद्वाज कामा आतुर हो गए थे, अपना संयम खो बैठे थे। ये स्वाभाविक दशा नहीं थी, ये कामुक दशा थी और इसी कारण से द्रोणाचार्य अपने गुरु धर्म का पालन नहीं कर सके और एकलव्य से अंगूठा लिए। सृष्टि की अज्ञात शक्तियां पूर्ण रूप से सब कुछ अनुभव करती हैं कि किन कारणों से इनका जन्म हुआ था। जब कामुक अवस्था से काम की शक्ति निकलती है, व्यक्ति कितना भी संयमी या ज्ञानी क्यों न हो, उससे जो उत्पत्ति होती है, उसमें कुछ न कुछ ऐसी संभावनाएं रहती हैं जो कि युक्ति के अनुसार पूर्ण नहीं होती। मकसद ये है, गलत होती है, क्योंकि उनका जन्म जो था किसी अनुचित कारण की वजह से ही हुआ था। अज्ञात शक्तियां हर परिस्थिति का पूर्ण रूप से अनुभव करती हैं और उसके अनुसार ही कार्य होता है। क्योंकि भारद्वाज पल भर में ही विचलित हुए और विचलित होने से ही अपनी स्थिरता खो दिए और इसी कारण से महागुरु होते हुए भी उन पे एकलव्य का अंगूठा मांगने का एक ध्रुव प्रवाह रहा। गुरु के रूप में उनको महा उपाधि नहीं मिल सकी, जबकि भीष्म पितामह के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं। तो संक्षिप्त में यही कहना उचित है कि चेतना, प्रभु, ब्रह्मांड अपनी अज्ञात दृष्टि से सब कुछ अनुभव करते हैं और उसके अनुसार ही जो उचित है और जो स्वाभाविक है, वही करते हैं। प्रभु की शक्ति कहीं भी विकसित नहीं होती। प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं रहता, क्योंकि सारा ब्रह्मांड एक, सारा ब्रह्मांड एक शून्य का रूप। जब तक व्यक्ति मन, वचन और विचार से शुद्ध नहीं रहता, जो भी अपूर्ण रूप से करता है या उससे अस्वाभाविक रूप से कुछ भी हो जाता है, तो उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ता है। हर व्यक्ति दैवी शक्ति से ही पैदा होता है, कामुक शक्ति से ही पैदा होता है और अंत में काली माँ जो दैविक शक्ति है, वही उसको शून्य में करती है। अगर वो कामुक शक्ति से ऊपर हो जाए, अपनी चेतना का विकास कर ले,
तो काली माँ अपनी दैविक शक्ति से उसको ब्रह्मांड में विलीन नहीं कर सकती, क्योंकि ये चेतना का विकास हो गया है। चेतना का विकास हो जाएगा तो उसकी चेतना प्रकाश में विलीन हो जाएगी, वो सारे ब्रह्मांड में एक ही हो जाएगी। तो जैसा भी हम कार्य करते हैं, वो जैसा भी कार्य हमसे हो जाता है, उसका फल किस रूप में मिले, इससे कुछ कहना नामुमकिन है, पर फल अवश्य मिलता है। लेकिन अगर हम जीवन में चेतना का इतना विकास कर लें कि हमारी चेतना प्रभु की महाचेतना से मिल जाए, हमारा शून्य महाशून्य में एक हो जाए, तब हमसे अगर कुछ गलत भी हुआ है तो सब शून्य हो जाता है, क्योंकि महाप्रकाश में पल भर में ही सब विलीन हो जाता है और व्यक्ति प्रभु के साथ एक हो जाता है। तो सारांश में यही कहना चाहूँगा, इस सृष्टि में महान अज्ञात ज्ञान चारों तरफ ही फैला हुआ है। इसका हम साधारण रूप से अनुभव नहीं कर सकते, पर जीवन में इसका आभास हो जाता है। अगर आप अपनी चेतना का विकास कर लें, तब आप उस महाशक्ति से मिल जाते हैं और आपको पूर्ण रूप से आभास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो कहीं न कहीं मेरे कर्मों से ही संबंधित है। प्रभु की अज्ञान शक्तियाँ बड़े-बड़े सप्तऋषियों को भी नहीं छोड़ती, उनको भी कर्मों के अनुसार सब भोगना ही पड़ता है। यही ब्रह्मांड का नियम है और ब्रह्मांड की अज्ञात शक्तियाँ हमको चारों ओर से हमारा निरीक्षण करती हैं, उनसे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि हम प्रभु में ही रहते हैं, प्रभु में ही साँस लेते हैं, प्रभु के प्रकाश में ही जीते हैं और प्रभु ही हमारा जीवन है। इसको समझना, का आभास होना और इसकी गहराई में जाना, अगर हम ये सब कर सकें, तभी हम सृष्टि के अज्ञात ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हैं। धन्यवाद।